मूर्ख इंसानों की पहचान क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RK मोटिवेशनल में। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। जानते हैं कि मूर्खों के लक्षण क्या होते हैं। इंसानों में वैसे तो विभिन्न प्रकार के अवगुण हो सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा अवगुण होता है मूर्खता का। मूर्खता इंसानों में पाया जाने वाला सबसे बड़ा अवगुण है। मूर्ख व्यक्ति स्वयं को तो नुकसान करता ही है, बल्कि भय अपने साथ रह रहे लोगों का भी भारी नुकसान कर बैठता है। ऐसे ही एक कहानी हम आप लोगों को सुना रहे हैं। एक बार की बात है, एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। राजा ने एक शिकार का पीछा किया। शिकार का पीछा करते करते वह इतनी दूर निकल गया कि उसके सैनिक भी पीछे छूट गए। राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और अंधेरा भी हो गया। अब राजा सोचने लगा कि इस जंगल में रात कैसे गुजरेगी। यही विचार उसके दिमाग में गूंज रहा था। तभी राजा की नजर एक दूर रोशनी पर पड़ी। राजा ने सोचा, यदि रोशनी है तो कोई मनुष्य जरूर होगा। तो राजा रोशनी की ओर बढ़ चला। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब फटे हाल आदमी को देखा। मजबूरी थी, दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए राजा को वहीं रुकना पड़ा था। राजा की आदमी से बातचीत हुई तो मालूम पड़ा कि वह एक लकड़हारा है। जंगल में लकड़ी काटकर उसका कोयला बनाकर बेचता था, जिससे उसकी गुजर बसर चलती थी। राजा भूख और थकान से बेहाल वह जमीन पर ही सो गया। सुबह हुई तो राजा के सैनिक भी तलाशते हुए वहीं आ गए और राजा को अपने साथ लेवा ले गए। दूसरे दिन राजा ने अपनी जान बचने की खुशी में उस लकड़हारे को अपने दरबार में बुलवाया और 100 एकड़ चंदन का बाग उसे इनाम में दे दिया। बहुत समय बीत जाने के बाद राजा ने सोचा, देखना चाहिए उस लकड़हारे को, अब तो उसका हाल बेहतर होगा। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि उसे ढूंढो, पता करो कि वो कहाँ है और क्या मजे ले रहा है। मंत्रियों ने उसे बहुत ढूंढा, बहुत जगह खोजा। मंत्रियों ने सोचा, अब तो वो बड़ा आदमी बन गया होगा, इसलिए उसे शहरों, कस्बों, महलों में ढूंढ रहे थे और उनकी हैरानी की कोई सीमा न रही। जब उन्होंने उस लकड़हारे को उसी जंगल की उसी टूटी फूटी झोपड़ी में उसी हाल में पाया तो हैरान रह गए। उसे राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने उस लकड़हारे की हालत देखकर बड़ी हैरानी से पूछा, भले आदमी, तुझे 100 एकड़ का चंदन का बाग दिया था। चंदन की तो एक ही लकड़ी बहुत कीमती होती है, तब भी तू वैसे का वैसा ही रहा। आखिर तूने उस बाग का किया क्या? लकड़हारा बोला, महाराज, मैंने उसकी लकड़ी का भी कोयला बनाकर बेच दिया। राजा ने अपना सिर पीटा और कहा, अरे मूर्ख, चंदन की लकड़ी का भी कोई कोयला बनाता है? दोस्तों, कहते हैं हम भी उस लकड़हारे जैसे ही मूर्ख हैं। हम वैसा वैसा ही करते हैं जैसा जैसा करते आए हैं। संत लाख कृपा करते हैं, कीमती से कीमती ज्ञान की बात बताते हैं, पर हम उन बातों की वास्तविक कीमत न जानने के कारण उनका लाभ नहीं उठा पाते। हम भी उनका कोयला ही बनाते हैं। मित्रों, कहते हैं जिस व्यक्ति ने ना ही कोई ज्ञान संपादन किया हो, ना ही पैसा कमाया हो, मुक्ति के लिए जो आवश्यक है उसकी पूर्ति भी नहीं की हो, वह एक निहायत बेकार जिंदगी जीता है। जैसे कि बकरी की गर्दन से झूलने वाले स्तन, वो किसी काम के नहीं होते। जय श्री कृष्णा। मित्रों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।